स्वदेश पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। फ्राइडे सेशन अगर हम देखेंगे भारतीय बाजार के लिए नतीजों के लिहाज से बड़ा दिन है, लेकिन विदेशी बाजार संकेत फिलहाल हम देख रहे हैं सुस्ती की तरफ ही आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर होगा करीब 180 अंकों की कमजोरी के साथ। यहाँ पर आप देखेंगे 17,427 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी में कामकाज लाल निशान के साथ ही ट्रेड होता हुआ। जापान के बाजार निक्केई यहां पर आज छुट्टी है और तो वहां से क्यूज आते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन साथ ही अगर आप देखेंगे कॉस्पी में भी 1% तक की गिरावट के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या कुछ होता हुआ दिखा, डाउ, एसएनपी, नैस्डैक, यहां पर हमने कमजोरी देखी है। डाउ करीब 500 अंकों से ज्यादा टूटता हुआ दिखा। नैस्डैक और एसएनपी में भी 2-2% तक की कमजोरी और डाउ फ्यूचर्स हमने देखा करीब 180 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड करते हुए। तो चलिए कमजोर संकेतों के पीछे की वजह क्या है, विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ कह रहे हैं और आज किन लेवल्स पर ट्रेड वहां पर होता हुआ दिख सकता है, सब कुछ बताने के लिए हमारे साथ प्रियंका जुड़ गई हैं। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। आज क्या हो गया विदेशी बाजार को? जी बिल्कुल, मॉर्निंग मानसी। देखिए, विदेशी बाजारों को जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था कि इन्फ्लेशन फिगर्स कितनी आएगी, उससे भी ज़्यादा डर इस बात का हुआ कि एस्टिमेट से ज़्यादा ना आ जाए, और वही हुआ। बढ़कर तो आई, लेकिन जितना अनुमान था उससे भी ज़्यादा बढ़कर आई। 7.5% वाई ऑन वाई महंगाई दर फिगर थी, 7.3% का अनुमान था। यानी बाजार इस बात के लिए तो तैयार थे कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन हाई है, लेकिन इन्फ्लेशन इतना हाई है, इसके लिए शायद बाजार में एक नी जर्क रिएक्शन हमने देखा, जिस तरह से एक सेल ऑफ यूएस मार्केट्स में कल आपने देखा। 40 साल में बढ़कर सबसे फिगर्स आई हैं और आपको सीधा असर बॉन्ड यील्ड पे कल देखने को मिला। पहले नैस्डैक और डाउ के पॉइंट्स के लिहाज से गिरावट बता देते हैं कि दोनों में एक अच्छी खासी बिकवाली का दबाव आपको शुरुआत से ही देखने को हावी मिला। हालांकि एक पॉइंट था जब थोड़ा सा बाउंस दिखा आपको डाउ में, लेकिन कुल मिलाकर 500 अंक नीचे डाउ बंद होता है कल। नैस्डैक में 2% की आपको गिरावट देखने को मिलती है, एसएनपी भी 2% टूटता है। और क्लियरली इन्फ्लेशन फिगर्स को अब देखते हुए इस तरह के एस्टिमेट लगाए जा रहे हैं कि शायद इस साल फेड रेट हाइक 4 बार से शायद ज्यादा भी कर दे। इनफैक्ट यहां तक बातें हो रही हैं कि शायद जुलाई तक तो 1% तक की इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी हो चुकी होगी। तो ये सारे एस्टिमेट्स के बीच सेंटिमेंटल बहुत वीक, नी जर्क रिएक्शन और बाजार धड़ाम से गिरते हैं। यूएस मार्केट्स में बॉन्ड यील्ड 2% के ऊपर चले गए और ये 2019 के बाद सिंगल डे की बढ़ोतरी का ये एक रिकॉर्ड था कल के नाम। हालांकि कुछ बेसिस पॉइंट जरूर उसके बाद करेक्ट हुई, लेकिन एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हमने देखी। और इन्फ्लेशन का एक डायरेक्ट कनेक्ट होता है मानसी। अगर वहां पर 0.1% की इन्फ्लेशन फिगर बढ़ती है तो वहां 0.01% बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हो जाती है, जो एक ट्रेंड और एक कैलकुलेशन के हिसाब से जो फिगर्स अब तक देखी गई हैं। तो बॉन्ड यील्ड बढ़कर आई 2%। इसके बाद आप यूएस डॉलर इंडेक्स देखें, फिर से उसकी चाल जो है वो $96 के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। ब्रेंट आपको थोड़ा स्टेबल दिखाई दे रहा है इस वक्त, लेकिन अब भी 92 के पास है। इसमें एटलीस्ट 92 पर ही है, उससे ज़्यादा नहीं गया। लेकिन बड़े कंसर्न्स बॉन्ड यील्ड को लेकर हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स फिर से वापस 96 के पास पहुंच रहा है, तो वो एक रिस्क ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरली दिखा, जिसका दबाव हमने बिटकॉइन में भी कल देखा। तो क्लियरली संकेत इस वक्त वहां से नेगेटिव आते हुए मानसी। राइट प्रियंका, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत यहाँ पर हमें बताने के लिए और क्या कुछ हो रहा है इन्फ्लेशन के फ्रंट पर, बॉन्ड यील्ड के फ्रंट पर, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं ग्लोबल सेटअप पर सीधे तौर पर देखने को मिल